प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की और बैठक में दो टूक कहा कि लोकतंत्र में मर्यादा सबसे अहम है और किसी को भी राहुल गांधी जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का जो हिंदू हिंसक वाला बयान है उसके चलते सड़क से संसद तक घमासान मचा है। राहुल के बयान का कुछ हिस्सा लोकसभा के रिकॉर्ड से हटाना तक पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद राहुल पर बीजेपी हमलावर है। आज राहुल को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राहुल को कांग्रेस में जिस तरह से सपोर्ट मिला था उसका जवाब अब संसद में प्रधानमंत्री मोदी देंगे। पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। 2024 की सबसे जबरदस्त टक्कर है। फ्रेम बाय फ्रेम, रील बाय रील, मिनट दर मिनट आपको समझाते हैं। 100 बार शिवजी का नाम, हिंदू से बात शुरू, सबसे ज्यादा हिंदू की बात, एक बार मुसलमान का जिक्र, अग्निवीर, किसान, मणिपुर, महिला, ईडी, सीबीआई, नीट से लेकर महिलाओं तक का मुद्दा। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर लिस्ट बनाई। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं। डायलॉग भी तैयार किए, डिलीवरी भी सटीक थी, टाइमिंग भी मैच की। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट्स डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की। रोजगार तो आपने। राहुल गांधी का बतौर नेता प्रतिपक्ष यह पहला भाषण था। राहुल पहली बार इतना लंबा बोले। राहुल को पहले भाषण से हीरो बनाने वाला नैरेटिव अभी शुरू हो चुका है। राहुल ऑन फायर, राहुल्स बेस्ट स्पीच, धनाधन जैसे स्क्रिप्ट टाइमलाइन में भरने शुरू हो गए हैं। जय संविधान। अब इस स्पीच के 2-2 मिनट के वीडियो खूब वायरल होंगे। जैसा इरादा था वैसा एक्शन हो गया। राहुल गांधी जबरदस्त होमवर्क करके आए थे। 2 बार प्रधानमंत्री खड़े हुए, 4 बार गृह मंत्री, 2 बार रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, जलवायु मंत्री, सब खड़े हुए। सब ने राहुल गांधी का विरोध किया। संसद में जबरदस्त घमासान हुआ। परमात्मा स्पीक्स टू मोदी। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बीच में टोका हो। पहली बार संसद में मोदी और राहुल 1 to 1 हुआ। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी बहुत सोच समझ कर आए थे। उनके टारगेट पर नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ठीक आमने सामने बैठे थे। राहुल गांधी को बोलने का पूरा टाइम मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल का पूरा भाषण, एक-एक लाइन गौर से सुनी। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष जी, लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर। राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदू पहली हेडलाइन रखी, हाथों में शिवजी की तस्वीर और सनातन का संदेश। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, व्हाई आई गॉट दिस इमेज is because there are certain ideas in this image that we defend. We defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image which you are not allowing me to show. So when Shivji places the snake near his neck, what he is saying is, I will accept the truth and I will not back down from the truth, and that is what we have said. After that, a new idea emerges. And of course, I cannot show Shivji's picture, but all of you know it.
Behind the left shoulder of Shivji is the Trishul. Now I would like you to understand that there is a reason that the Trishul, a weapon, has been placed behind the left shoulder. The Trishul is not a symbol of violence. It is a symbol of non-violence, and that is why it is placed in a place where Shiva cannot reach it with his right hand. If it was a symbol of violence, it would have been held in his right hand like this. It is a symbol of non-violence. That is why it is placed behind his left shoulder, which, as you can see, is also in this image. And Jai Mahadev. यहाँ पे दूसरी चीजों राहुल गांधी अब हिंदू वोट की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 के चुनाव में मुसलमानों ने इंडी गठबंधन का साथ दिया। हिंदू वोट प्रतिशत का आंकड़ा कम रहा। प्रधानमंत्री के लिए 24 में राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। शैडो पीएम वाला टाइटल मिल गया, लेकिन पीएम बनने के लिए हिंदू वोट चाहिए होंगे। राहुल को अब हिंदू वोट चाहिए, हिंदुओं का समर्थन चाहिए। प्रदेश नहीं, इसलिए अभय मुद्रा वाला ज्ञान भी कंठस्थ करके आए थे। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जोश में हिंदुओं को हिंसा से जोड़ बैठे। by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। राहुल गांधी के पीछे बैठे दीपेंद्र हुड्डा को एहसास हो गया था बात स्क्रिप्ट के बाहर चली गई, तो तुरंत राहुल को बीजेपी हिंदू वाला कॉन्सेप्ट याद दिलाया। बात समझिए, ये इसलिए लेकिन बीजेपी ने राहुल को गलती सुधारने का मौका नहीं दिया। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप कहते हैं वो की बात करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश संसद में भी हुई। नहीं। संसद के बाहर भी कांग्रेस ने हिंदू और हिंसा को अलग अलग दिखाने पर जोर लगा दिया। राहुल ने जो नहीं कहा वो समझाने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि अगर लाइन बदल गई तो हिंदू वोट हाथ से निकल जाएगा। राहुल गांधी का टारगेट हिंदू वोट है। राहुल ने आज ठीक अपने बगल में अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को बिठाया। 28 जून को राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद पहली लाइन में थे, लेकिन उनके बीच में एक सांसद बैठी थी। आज राहुल ने यह दूरी खत्म कर दी, क्योंकि अब अयोध्या पर राहुल को बात करनी थी। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया, और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या?
बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में मगर अयोध्या का कोई नहीं था। राहुल गांधी ने जैसे पॉइंटर बनाए थे, जैसे स्क्रीन प्ले तय हुआ था, वैसा ही एक्ट भी किया। राहुल गांधी ने अयोध्या में एयरपोर्ट, दुकान और जमीन सौदे पर घोटाले का आरोप लगाया। बात अयोध्या की आई तो इसका फैक्ट चेक कराने खुद योगी आदित्यनाथ आए। अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है? श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। राहुल गांधी ने अग्निवीर पर भी एक रिपोर्ट तैयार की, जिस पर खुद रिसर्च की और फिर संसद में सुनाई। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। राहुल ने अग्निवीर स्कीम पर आरोप लगाया तो संसद में राजनाथ सिंह ने तुरंत जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी।
अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में लोकसभा में टिट फॉर टैट चल रहा था। राहुल गांधी आरोप लगाते, तुरंत जवाब मिल जाता। राहुल गांधी की बात पर ताली बजती, उससे पहले ऑन स्पॉट फैक्ट चेक हो जाता। राहुल गांधी जितना याद करके आए थे, जितना लिख कर लाए थे, उन्होंने सब कुछ बोला, लेकिन माइक की रेड लाइट बंद नहीं हुई। हिंदुस्तान के दिल में है। यही बात राहुल ने शायद गौर नहीं की और माइक ऑफ को फिर मुद्दा बनाना चाहा, मगर ओम बिरला ने माइक वाला टॉपिक हमेशा के लिए बंद कर दिया। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए, बैठिए सर, ये ऑफ होता है, प्लीज माने बैठिए प्लीज। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा